गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया में आपका स्वागत है। आज आप 11 के बच्चे देखे हैं। पहला पाठ कबीरदास जी का। 9 वाले बच्चे भी पहला पाठ पढ़े थे साखी, और 11 वाले बच्चे भी आर्ट्स और साइंस, विज्ञान और कला वर्ग, दोनों वर्ग के बच्चे पहला पाठ साखी देखें। दोनों बच्चों को पढ़ना है, कला वर्ग और विज्ञान वर्ग दोनों लोगों को पहला पाठ देखें। कबीरदास जी का है। जीवन परिचय मैंने पढ़ा दिया था। अब कक्षा 11 के बच्चे पहला पाठ साखी कबीरदास जी द्वारा लिखित, कबीरदास जी द्वारा रचित देखें। पहला दोहा देखें। बलिहारी गुरु आपड़े गोहारी कै बार, चीनी मानिस तय देवता करत न लागी वार। करत न लागी वार, करत माने करना, वार माने समय। कबीरदास जी बतलाते हैं कि करत न लागी वार, करने में वार माने समय नहीं लगा, करने में समय नहीं लगा। ऊपर आए बलिहारी, बलिहारी माना तो बलिहारी जाना, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना, सब कुछ अर्पित कर देना, समर्पित कर देना। गुरु आपड़े, गुरु माने गुरु, आपड़े माने आप पर। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सतगुरु, हे सच्चे गुरु, मैं आप पर अपना सब कुछ न्यौछावर करता हूँ, मैं आप पर अपना सब कुछ बलिहारी करता हूँ। अर्थात हे सतगुरु, हे सच्चे गुरु, मैं आप पर अपना सब कुछ न्यौछावर करता हूँ, अपना सब कुछ आप पर समर्पित करता हूँ। घुमाड़ी के बार, मैं आप पर बार बार अपना सब, घुमाड़ी कई बार यानी मैं अपना सब कुछ आपके चरणों में, आप पे सब कुछ बार बार समर्पित करता हूँ। एक बार नहीं, बार बार मैं आप पे अपना सब कुछ समर्पित करता हूँ, अर्पित करता हूँ, न्यौछावर करता हूँ। जिन मानिस तय देवता, क्योंकि जिन मानिस तय देवता, क्योंकि हे सतगुरु, आपको, इस मानुष को, इस मनुष्य को तय देवता करत न लागी बार, इस मनुष्य को देवता बनाने में जरा सा भी समय नहीं लगा। जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार, यानी इस मनुष्य को देवता बनाने में आपको जरा सा भी समय नहीं लगा। इसलिए हे सतगुरु, मैं आप पर अपना सब कुछ न्यौछावर करता हूँ, सब कुछ अर्पित करता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सतगुरु, हे सतगुरु यानी सच्चे गुरु की महत्ता बतलाते हुए कहते हैं कि हे बलिहारी गुरु आपड़े कोहाड़ी कै बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। हे सतगुरु, मैं आप पर अपना सब कुछ न्यौछावर करता हूँ, मैं आप पर, आपके चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करता हूँ, मैं अपना सब कुछ बार बार आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, क्योंकि आपको, मुझ मनुष्य को देवता बनाने में जरा सा भी समय नहीं लगा। दूसरा दोहा देखें। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। सतगुरु की महिमा अनंत, महिमा यानी जो सतगुरु की महिमा है, सतगुरु की महत्ता है, गुरु की जो महत्ता है, सतगुरु की महिमा अनंत। हे सच्चे गुरु, आपकी महिमा अनंत है, आपकी महिमा अनंत है, आपका महत्व अनंत है। अनंत किया उपकार, अनंत किया, अनंत यानी असंख्य, असंख्य उपकार माने उपकार, आपने हम पर असंख्य उपकार किया है, अनगिनत उपकार किया है। हे सतगुरु, आपकी महिमा अनगिनत है, असंख्य है, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। आपने मुझ पर अनेकों उपकार किया है, अनंत उपकार किया है। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन माने आंख, अनंत माने अनेकों बार, उघाड़िया माने खोलना। हे सतगुरु, मैं अनेकों बार अपनी आंखों को जब खोलता हूँ,
मैं आपको अनेकों बार, जब अनंत बार, असंख्य बार, अनेकों बार जब मैं अपनी आंखों को खोलता हूँ, अनंत दिखावण हार, आप अनंत रूप में, अनेक रूप में दिखलाई पड़ते। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सतगुरु, आपकी महिमा असंख्य है, अनंत है, अनगिनत है। आपने हम पर अनंत उपकार किया है, आपने हम पर अनंत उपकार किया है, असंख्य उपकार किया है, अनगिनत उपकार किया है। मैं जब जब जितनी बार, अनंत बार, बार बार जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ, तो हे गुरु, मैं आपका ही असंख्य रूप में दर्शन पाता। अगला दोहा देखें। दीपक दिया तेल भर, बाती दई घट, पूरा किया विसाहुड़ा, बहुर ने आवे हट। हट माने बाजार, बहुर माने होता वापस आना, दोबारा आना। बहुर ने आओ हट, आओ माने आना, बहुर माने वापस, हट माने बाजार, यानी बाजार वापस नहीं आना, न आवे हट, नहीं आना। क्या है कि दीपक दिया तेल भर, दीपक दिया, दिया, दीपक, दीपक जो आप जलाते हैं, घर पे जलाते हैं दीपक, दिया, वही दिया। दिया, यहाँ दिया, वो गांव की भाषा में दीपक को दिया कहा जाता है, लेकिन वो दिया नहीं, दिया देना। दीपक दिया तेल भर। कबीरदास जी कहते हैं कि दीपक दिया तेल भर, हे सतगुरु, आपने मेरे इस हृदय रूपी दीपक में ज्ञान रूपी तेल को भर दिया, प्रेम रूपी तेल को भर दिया, ज्ञान के प्रकाश रूपी तेल को भर दिया। बाती दई घट, जिस प्रकार से दीपक में तेल और बाती को डाल करके जलाया जाता है तो अंधेरे में प्रकाश फैल जाता है, अंधेरा कमरा प्रकाशित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि हे सतगुरु, आपने मेरे इस हृदय रूपी दिए में, हृदय रूपी दीपक में ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश रूपी यानी ज्ञान रूपी तेल को डाल करके बाती दई घट, कभी न खत्म होने वाली प्रेम रूपी बाती को डाल दिया है, प्रेम रूपी बाती को लगा दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सतगुरु, आपने मेरे इस हृदय रूपी दीपक में ज्ञान रूपी तेल और प्रेम रूपी बाती को डाल दिया। दूसरे, पूरा किया विसावड़ा, इस प्रकार से मेरे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकाशित करके, प्रेम रूपी प्रकाश प्रकाशित करके मेरे हृदय को संपूर्ण रूप से पूर्ण कर दिया है, सभी प्रकार से पूर्ण कर दिया। पूरा किया विसावड़ा, यानी जिस जिस चीज की आवश्यकता मेरे हृदय को थी, उस चीज की पूर्ति आपने कर दिया है। बहुर न आवे हट, और क्या कहते हैं कबीरदास जी कि वापस घूम करके अब हमें बाजार आने की आवश्यकता नहीं है। बाजार का मतलब यहाँ क्या है कि सांसारिक मोह माया, इस संसार में, सांसारिक मोह माया में हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा दोहा देखें। बूढ़े थे परि उबरे, गुड़ की लहर चमंग, भेरा देखिया जरजरा, उतर पड़े फरंग। भेरा देखिया जरजरा, उतर पड़े फरंग। उतर पड़े, उतर जाना, फरंग माने निर्भीक होकर के, निश्चिंत होकर के। भेरा देखिया जरजरा, जरजरा माने होता जर्जर, टूटी फूटी। जैसे झोपड़ी बनी होती है तो जब झोपड़ी पुरान हो जाती है, टूट फूट जाती है, तो लोग क्या कहते हैं एकदम जर्जर हो गई है, कब वो गिर जाए,
कभी भी गिर सकती है। तो ये है, कबीरदास जी कहते हैं कि वेरा देखिया जरजरा उतर पड़े भरन। वेरा, वेरा माने होता है बेड़ा, नाव। देखिया जरजरा टूटी फूटी नाव देख कर ही, देखकर का मतलब यहाँ क्या है कि टूटी फूटी नाव का सहारा पा करके ही है। बूढ़े थे, अब ऊपर वाली लाइन देखिए, बूढ़े थे पर उबरे। बूढ़े माना तो बुढ़ना, गांव की भाषा। गांव में क्या कहते हैं कि कोई डूब जाता है तो लोग क्या कहते हैं, फलाना बुड़ गए, पानी में बुड़ गए। वही है शुद्ध भाषा, डूब जाना, डूबना। बूढ़े थे पर उबरे, उबरे मैंने बच जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं डूब रहा था, मैं डूब रहा था परंतु उबर गया, बच गया। कबीरदास जी कहते हैं, कहने का मतलब यह है कि कबीरदास जी कह रहे कि मैं इस सांसारिक मोह माया में डूब रहा था, परंतु हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे सतगुरु, जब आपकी मुझ पर कृपा हुई तो मैं इस सांसारिक मोह माया में डूबने से बच गया। गुरु की लहर चमक, गुरु की लहर चमक, गुरु के द्वारा, सतगुरु के द्वारा जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, मैं इस सांसारिक मोह माया रूपी भवसागर में डूब रहा था, परंतु जब मुझे मेरे सतगुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ तो मैं सांसारिक मोह माया में डूबने से बच गया। भेरिया देखा जरजरा, जिस प्रकार से भवसागर में, नदी में कोई डूबता हुआ व्यक्ति टूटी फूटी नाव का सहारा पाकर के ही बच जाता है, पार उतर जाता है, डूबने से बच जाता है, उसी प्रकार से मुझे मेरे सतगुरु द्वारा ज्ञान रूपी नाव, मेरे सतगुरु द्वारा दिए हुए ज्ञान रूपी नाव से मैं इस भवसागर, सांसारिक भवसागर रूपी सागर में डूबने से बच गया। चिंता तो है नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चित में राम बिन सोई काल की बास। चिंता तो है नाव की और न चिंता दास, यानी हमारे नाव, नाव मतलब क्या, ये जो जीवन है एक नाव के समान है। जीवन की तुलना नाव से करते हैं, जिस प्रकार से नाव को नदी में डाल करके और नाव तैरते हुए, बहते हुए नदी को पार करती है, नाव को खे करके नदी पार कर लिया जाता है, उसी प्रकार से कबीरदास जी इस जीवन को एक नाव से तुलना करते हैं। चिंता तो हर नाव की, कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे चिंता है नाव, यानी मेरे नाव की चिंता, मेरे जीवन लीला को पार लगाने की चिंता, मेरे इस जीवन के नाव को पार लगाने की चिंता हर नाव की और न चिंता था। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे जीवन लीला को पार लगाने की चिंता मेरे ईश्वर को। दूसरा क्या है कि मेरे इस जीवन लीला, मेरे भवसागर से पार लगाने की चिंता सिर्फ मेरे ईश्वर को है, मेरे भगवान को ही है, और न चिंता दास, यानी करेंगे मैं हरि का, भगवान की ही चिंता मैं करता हूँ, भगवान के विषय में ही सोचता हूँ, भगवान का, परमात्मा का, ईश्वर का, उस राम का ही मैं चिंतन मनन करता हूँ, क्योंकि मेरे इस जीवन रूपी नाव को ही पार लगाएंगे। और न चिंता दास, इस दास को और दूसरी कोई चिंता नहीं होगी। जो कुछ चित्त में राम बिन, और क्या कर रहे हैं कि जो लोग उस राम के अलावा और कुछ भी चिंतते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं, वे हमेशा काल के पास होते, सोई काल के पास। जो कुछ चितवै राम बिन सोई काल के पास,
जो लोग इस संसार में राम के अलावा दूसरा कुछ भी चिंतन मनन करते हैं, सोचते हैं, वे हमेशा काल के पास होते। अगला दोहा देखें। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू करता तू भया। तू का मतलब उस ईश्वर, उस परमात्मा, उस भगवान से। कबीरदास जी तू का तात्पर्य भगवान से करते हैं, उस परमात्मा से, उस राम से करते हैं कि तू करता तू भया, यानी मैं उस भगवान का स्मरण करते करते, उस ईश्वर, उस परमात्मा का स्मरण करते करते तू करता तू भया, यानी मैं उस ईश्वर का, उस परमात्मा का स्मरण करते करते उसी परमात्मा में, उसी भगवान में, उसी ईश्वर में मैं लीन हो गया, उसी राम में मैं लीन हो गया, उसी राम का हो गया। मुझ में रही न हूं, यहाँ हूं का मतलब अंधकार से, अज्ञानता से, घमंड से। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मैं उस परमात्मा का स्मरण करते करते मैं उस परमात्मा में ही खो गया, मेरे अंदर का अहंकार नहीं रह गया, घमंड नहीं रह गया, मैं नहीं रह गया, घमंड नहीं रह गया। मुझ में रही न हूं, मेरे अंदर जो भी अज्ञानता थी, अंधकार था, घमंड था, वो सब समाप्त हो गया, अहम थी वो सब समाप्त हो गया। कबीरदास जी कहते हैं मैं उस परमात्मा का स्मरण करते करते उसी परमात्मा में खो गया, उसी भगवान में खो गया, और मेरे अंदर का सारा अहंकार समाप्त हो गया। बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। मैंने ईश्वर का स्मरण किया, परमात्मा का स्मरण किया, जब उसका फल देने की बारी ईश्वर की आई, जब उस ईश्वर ने उसका फल दिया, जित देखो तू, फल प्राप्त होने के बाद, ईश्वर की कृपा मुझ पर हो जाने के बाद, जब मैं जिधर देखता हूं उधर वह ईश्वर ही, वह परमात्मा ही, वह भगवान ही दिखलाई पड़ता है। ईश्वर उस परमात्मा का स्मरण करते करते उसी परमात्मा में खो गया, लीन हो गया, और मेरे अंदर का अहंकार सब समाप्त हो गया। मैंने ईश्वर की आराधना की, ईश्वर का स्मरण किया, ईश्वर की प्रार्थना की, पूजा की, अर्चना की। जब ईश्वर की मुझ पर दया हुई, मुझ पर कृपा हुई, तो अब मैं उस ईश्वर को, उस परमात्मा को जिधर देखता हूँ उधर परमात्मा ही परमात्मा दिखलाई पड़ते हैं, राम ही राम दिखलाई पड़ते हैं, उनके अलावा कोई दूसरा नहीं दिखलाई पड़ता है। अगला दोहा देखें। कबीर सुता क्या करे, कहे न देखे जाग, कहे न देखे जाग, जाके संग बिछुड़िया, ताही के संग लाग। कबीर सुता क्या करे, सुता का मतलब यहाँ सोने से, काहे न देखे जाग, क्यों नहीं जग कर देखते। कबीरदास जी कहते हैं कि यह कबीर, मैं अकेला क्या करूं, जब पूरा संसार सोया हुआ ही है, तो मैं अकेला किस को जगाऊं, किस को प्रेरणा दूं, किस को जागृत करूं। काहे न देखे जागे संसार के लोगों, तुम स्वयं क्यों नहीं जाग करके देखते हो, उस ईश्वर का स्मरण करके देखते हो, उस परमात्मा का स्मरण करके तुम स्वयं क्यों नहीं देखते हो। जाके संग बिछुड़िया, जिसका साथ पकड़ लेने से, जिस ईश्वर का साथ पकड़ लेने से, जिस ईश्वर के साथ लग जाने से हमें सभी प्रकार के सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाने वाली है, तो क्यों नहीं उसी ईश्वर का साथ पकड़ ले, ताही के संग लाग, उसी का साथ क्यों नहीं पकड़ लेते। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अकेला किसको जगाऊं, जब यह पूरा संसार सोया हुआ है।
है संसार के लोगों, तुम स्वयं क्यों नहीं जग करके उस कल्याणकारी, उस परमात्मा, उस भगवान, इस सांसारिक मोह माया से मुक्ति दिलाने वाले उस परमात्मा के साथ क्यों नहीं लग जाते। ठीक, नेक्स्ट अगले टर्न में, अगले क्लास में, अगले दिन, अगले वीडियो में मिलेगा। इतने में आपको कोई समस्या हो आप कमेंट करके या संपर्क करके अपनी समस्या का निदान करा सकते हैं। थैंक यू।